वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आज के इस नए वीडियो पर। और वैसे 12th का वीडियो कुछ लेट से डल रहा है, कुछ लाइव भी लिए और उसी लाइव को मैं वीडियो अब कैरिंग कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, इसमें आज जो टॉपिक लेनी है उसी में आगे बढ़ना है हमको। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रांतिक कोण और क्रांतिक कोण और माध्यम, कोई माध्यम है उसके अपवर्तनांक में संबंध। छोटे छोटे टॉपिक है, कुछ डेफिनेशन है और एक डेरिवेशन है, इस पर काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल में नए जुड़े हैं, अभी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा के रखिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाए और आपका सिलेबस कंप्लीट होते चले। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा, यदि आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई जानकारियाँ और कुछ अच्छे पॉइंट मिलते हैं तो आप अपने सहपाठी या इष्ट मित्रों को जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे आज का टॉपिक, इसमें लाइन से मैं काम करूँगा। लाइन से काम करने का मतलब सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्रांतिक कोण को। क्रांतिक कोण है क्या चीज़? चलिए, क्रांतिक कोण मैं हेडिंग डाल दूं थोड़ा सा, उसके बाद इस पर काम करेंगे। चलिए हेडिंग डाला, काम करते हैं। लास्ट क्लास में जो लाइव क्लास हुआ था उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को बताया था। जैसे प्रकाश का अपवर्तन होता है समतल पृष्ठ में, या कहा जाए जो उनका जो अलग अलग करने वाला जो पृष्ठ है वो समतल होता है, मान लो दो माध्यमों को। तो उस समय हम दो परिस्थितियाँ लिए थे। एक परिस्थिति लिए थे क्या, प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में भी जाता है और दूसरा विरल माध्यम से सघन में भी जाता है। उस आधार पर हमने किया था काम उस पर कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ पर एक कंडीशन हम लोग ले रहे हैं जो आगे चलकर हमारे लिए क्या बनेगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कंडीशन या शर्त भी बनेगा। ठीक है, हम यहाँ पर एक काम करके देखते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक लेता हूँ, ये विभाजक सतह हुआ, इधर मैंने लिया चलिए विरल माध्यम, ऊपर भी ले सकते विरल माध्यम, और नीचे लिया क्या मैंने, सघन माध्यम। इसके लिए मैंने अभिलंब खींच दिया। ठीक है, एक अभिलंब खींचा मैंने ये। ठीक, अब यहां पर प्रकाश किरण को मैं यहां पर ले जाना चाह रहा हूं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाना चाह रहा हूं। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाना चाह रहा हूं। तो देखते चलिए प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जाते हैं। ठीक, इस तरह से जाना था इसको बिल्कुल सीधा। मैंने कई बार उल्लेख किया, वन स्केल वर्क का आपको काम करने चाहिए जिससे आपको सहूलियत होगी। जाना था इसको सीधा, इस तरह से जाना था, लेकिन माध्यम यहाँ पर इस विभाजक सतह पर बदल जाती है, इसलिए वहाँ पर प्रकाश का डायरेक्शन बदल जाता है, उसी को हम अपवर्तन कहते हैं। अब निश्चित है सघन से विरल में जा रहा है तो यह क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा, मतलब इस तरह से जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा। फिर हम क्या करते हैं भाई, मानव प्रवृत्ति है, उसमें एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं। हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हो क्या होगा, इस आपतन कोण के मान को सपोज दैट मान लो यहाँ पर 30 अंश ले रहा होगा, तो मैं इसको अब 40 करके देखता हूँ, मतलब इंक्रीज करके देखता हूँ, बढ़ा के देखता हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला डायग्राम हुआ, दूसरा डायग्राम लेते हैं। ठीक, ये फिर वही ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम, वही माध्यम है। अब चूंकि डायग्राम को मैं यहाँ पर सिखाना है, समझाना है, इसलिए डबल बना रहा हूँ। ये तो मैं इसी में कलर करते जाता, इसको बढ़ाते जाता, एक इसको इधर खिसकाते जाता। कलर चार्ट में हो भी सकता था, फिर भी मैं अलग से प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैंने आपतन कोण के मान को बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया आपतन कोण के मान को। उस समय फिर से इसको जाना था, इधर सीधा जाना था,
लेकिन वह ऐसे गुजर जाती है। ठीक है, फिर एक स्थिति और आपतन कोण के मान को बढ़ाते हैं। जब आपतन कोण के मान को और बढ़ा देते हैं तो होता क्या है, यह प्रकाश किरण जो है उसी पृष्ठ में अपवर्तित हो जाती है, मतलब ये विभाजक पृष्ठ में ही अपवर्तित हो जाती है इस तरह से। चलिए इसके लिए चाहे तो मैं डायग्राम प्रोवाइड कर दूं इस तरह से। आपतन कोण और ये, ठीक, ये हो गया फिर से कौन सा, विरल माध्यम, और ये सघन माध्यम। और यहां पर देखें अपवर्तन कोण का मान जो है क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, मतलब हमने क्या किया है, मैंने 3 डायग्राम में यहां पर कहा जाए एक प्रकार से इसको समझाने का प्रयास किया है। हम देखते हैं यहां पर जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उस समय देखें हम आपतन कोण का मान जो है अपवर्तन कोण के मान से कम होते जाता है। ठीक है यार, अपवर्तन कोण का मान जो है बढ़ते जाता है और एक स्थिति ऐसे आती है कि प्रकाश किरण जो है 90 अंश के कोण पर क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। ठीक, जैसे हम जानते हैं है सब वही व्यक्ति है, सबकी संरचना वैसे ही है, लेकिन उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से या उनके कार्य के आधार पर हम उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। मतलब कैसे, जैसे कोई व्यक्ति बच्चों को टीचिंग का काम कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसको टीचर कह देते हैं। यदि वही व्यक्ति मरीजों का इलाज कर रहा होता तो हम उसको डॉक्टर कहते हैं। वही व्यक्ति लॉ की पढ़ाई करके लॉयर का काम कर रहा होता तो हम उसको वकील या लॉयर कहते हैं। बस वैसे ही है वही व्यक्ति, लेकिन उसके अलग अलग गुण के कारण या अलग अलग उनके कार्य के कारण हम उसका नाम अलग अलग बोल। वैसे ही है, यही आपतन कोण है, आपतन कोण ही है ये, लेकिन यहां पर एक विशेष कंडीशन को फॉलो कर रहे आपतन कोण। ठीक है, और विशेष कंडीशन क्या है, प्रकाश किरण को हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में ले जा रहे हैं तो प्रकाश किरण जो है यदि 90 अंश के, ठीक है, 90 अंश के कोण पर अपवर्तित होती है तब उस आपतन कोण को हम क्या कह देते हैं, क्रांतिक कोण कह देते हैं। क्लियर, मतलब हम क्या कर रहे हैं, आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर धीरे धीरे अपवर्तन कोण का मान बढ़ते जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर क्या हो जाता है, अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। तब उस आपतन कोण को जिसके लिए, ठीक है, उस आपतन कोण को, इसको नहीं कहेंगे, इसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश नहीं हो रहा है, ये 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, उस आपतन कोण को जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है या 90 डिग्री हो जाता है, उस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो यहां पर जो बनेगा उसको संकेत IC से दर्शाते हैं थोड़ा सा बस, और ये कहलाएगा क्या, क्रांतिक कोण। चलिए यहां पर नामांकन कर दूं, ये क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। अब देखिए यहां पर कंडीशन अप्लाइड हो रहा है, प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में ही जानी चाहिए। ठीक, दूसरा, प्रकाश किरण का अपवर्तन कोण 90 डिग्री ही होनी चाहिए, तब वहां पर जो आपतन कोण होगा वो कहलाएगा क्या, क्रांतिक कोण। तो चलिए डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं उसको, और उसके बाद यहां पर तीनों डायग्राम बनाते हुए आपको क्या करना है, यहां पर क्रांतिक कोण को यहां पर बताना है। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण, मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि डायग्राम बना हुआ है, आपको बनाने भी है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हटते हुए जाती है। आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर, आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ते जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ते जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है या सम कोण हो जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब अपवर्तन कोण का मान सम कोण हो जाता है, तो
उस आपतन कोण को जिसके लिए, ठीक है, तो उस आपतन कोण को जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान समकोण हो जाता है उसे एक नया नाम देते हैं। ये लिखना नहीं है नया नाम, उसे हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। कुल मिलाकर यदि हम इसको शॉर्ट में बोलें यानी सिंपल में बोलें तो जिस आपतन कोण के लिए, कंडीशन को लिखना ही पड़ेगा लेकिन विदाउट कंडीशन काम नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है। जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान समकोण हो जाता है उस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। और जब प्रकाश किरण कहाँ से जा रही हो? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। और इस तरह से हमारा बनता क्या है? क्रांतिक कोण का डेफिनेशन, जो आपको छोटा सा है, 1 या 2 नंबर के आ सकते हैं या कंबाइंड क्वेश्चन में हो सकता है। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। मैं डायग्राम नहीं मिटाऊंगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका जो परिभाषा है उसको बोल के लिखाया, क्योंकि इसी डायग्राम पर हमको आगे और काम करना है, एक स्टेप आगे और चलना है, ठीक। तो चलिए अब हमारा हेडिंग होगा क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। है क्या चीज पूर्ण आंतरिक परावर्तन? इसको भी देख लेते हैं। चलिए तो चलिए पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं, इस हेडिंग को मिटाकर। चलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको देखते हैं। इसमें भी वही सिमिलर डायग्राम चलेगा, वही देखें। पहली घटना जो हम जानते हैं, प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही है और अपवर्तन की घटना हो रही है। दूसरी घटना मैंने क्या किया, इसमें आपतन कोण के मान को थोड़ा सा इंक्रीज किया, बढ़ाया। प्रकाश किरण जो है उससे ज्यादा अपवर्तन कोण से अपवर्तित होते आगे बढ़ी। तीसरी घटना हमने क्या किया? और इंक्रीज किया। मैंने बताया था ना मानवगत प्रवृत्ति, और बढ़ा के देखिए, और बढ़ाओ और बढ़ाओ, ठीक, और बढ़ाया तो यहां देखते ये घटना हो गई। कौन सा? दोनों माध्यमों के जोड़ के बीच में जो यहाँ पर सतह है वहीं से प्रकाश किरण क्या हो गई? अपवर्तित होती है। 90 डिग्री का एंगल बताते अपवर्तित हो गई। अब फिर आता है दिमाग में कि और बढ़ाओ, ठीक है, और बढ़ाते हैं। तो चले और देखते हैं, और बढ़ाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है? ये प्रायोगिक चीजें हैं, इसको हमने, ठीक, मैंने और बढ़ा दिया। यहां पर ये हो गया कौन सा? विरल माध्यम, सघन माध्यम। अब यहां पर मैं आईसी नहीं लिखूं क्योंकि ये क्रांतिक कोण नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये प्रकाश किरण जो है दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के बजाय या अपवर्तित होने के बजाय क्या होता है? उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है। चलिए एक कलर दिख जाएगा, मतलब इस तरह से, ठीक। ये आपतित किरण है, मैंने लिखा भी था आपतित किरण, और ये अब यहां पर परावर्तित। और यहां पर देखिए इसी घटना को कहा जाता है, मतलब क्या हुआ? प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है और आपतन कोण का मान किससे? क्या? क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाए? अधिक हो जाए। क्रांतिक कोण में तो यहां तक रहता है, और जब हम उसको और इंक्रीज करते हैं और बढ़ाते हैं, मतलब क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। और प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, ठीक है। कंडीशनल भी है ये थोड़ा सा, इसमें अप्लाई भी होते हैं कंडीशन। फिर से एक बार बोल दूं, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर दिया जाए, तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में अपवर्तित होने के बजाय उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब आपको डेफिनेशन के बाद क्या करना होगा? आपको कम से कम 1, 2 और 3 और 4, तो यहाँ पर एक ये और ये बनाने ही होंगे। ये नहीं बनाएंगे चलेगा, चारों बना देंगे तो अच्छी बात है। जितनी सुविधा देंगे उतनी आप सुविधा में रहेंगे रिजल्ट के समय, कोई समस्या नहीं है। फिर से एक बार डेफिनेशन को मैं बोल दे रहा हूं और शर्तें भी बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर डेफिनेशन क्या होगा? इसका परिभाषा होगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही होती है और आपतन कोण के मान को जब क्रांतिक कोण के मान से अधिक कर दिया जाता है, तो यह अधिक हो जाता है, तो प्रकाश किरण
दूसरे माध्यम में जाने के बजाय, अपवर्तित होने के बजाय उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, और प्रकाश की इस घटना को हम कहते क्या हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, इस समय ध्यान रखना, जैसे अपवर्तन की घटना होती है तो कुछ प्रकाश किरणों को हमने शुरू में बताया, मैंने लास्ट क्लास में बताया है, जब अपवर्तन की घटना होती है तो यहाँ पर कुछ प्रकाश किरणें अवशोषित हो जाती है, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के समय ध्यान रखना थोड़ा भी प्रकाश किरणें अवशोषित नहीं होती, वह पूरी तरह से रिफ्लेक्ट या परावर्तित हो जाती है, और इस कारण ये बहुत चमकीला दिखाई देता है, चांदी के जैसा बिल्कुल। इसको भी ध्यान रखना। अब बात आती है इसकी शर्तें, ये तो मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए इसको बता दिया कि ऐसे चमकीला क्यों दिखाई देता है। दूसरा इसका शर्त, कंडीशन क्या है, तो पहला कंडीशन तो यहीं पर दिख रहा है हमको कि प्रकाश किरण क्या होनी चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, पहला शर्त। ठीक है, पहला शर्त मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए शर्तें करके लिख देता हूँ, इसके लिए जगह हमारे पास। नंबर 1 शर्तें में आएगा, पहला प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जा रही हो। प्रकाश किरण जो है सघन से विरल माध्यम में जा रही हो। और इसकी दूसरा शर्त है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से कम की अधिक होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा तभी ये कंडीशन यहाँ पर आएगा। ठीक, और इस तरह से देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का भी परिभाषा और शर्तें और उसका डायग्राम। फिर से मैं एक बार आपको परिभाषा बता देता हूँ आपके नोट्स के लिए, आपके लिखने के लिए। ठीक है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब तीसरा टॉपिक पर आते हैं। अब मैं इसको पूरा कंप्लीट मिटा दूंगा, तब तक आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा डायग्राम को भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने का हो तो ले लीजिए। और तीसरा टॉपिक हमारा होगा क्या, जो आपको पेपर में 3 नंबर का आ भी सकता है, और वह है क्रांतिक कोण और माध्यम या सघन माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। इस पर काम करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक और बहुत सरल टॉपिक है, समझ गए तो मैंने कई बार उल्लेख भी किया है, साइंस जो है समझ गया तो बहुत आभारी है, समझ गए तो बहुत आभारी है, और नहीं समझे तो बहुत भारी है। ठीक, चलिए तीसरा टॉपिक या तीसरे पॉइंट पर आते हैं, क्रांतिक कोण और सघन माध्यम के अपवर्तनांक पे संबंध। ये पूरा क्लियर कर दूं, हेडिंग भी डालूं उस पर, उसके बाद काम करेंगे। चलिए हेडिंग डल गया। हमको यहाँ पर क्या करना है, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध बताना है। ठीक है, और चूंकि क्रांतिक कोण है इसलिए हमको मालूम है कंडीशन क्या, प्रकाश किरण विरल क्या सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरा अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होनी चाहिए। तो चलिए पहले इसके लिए एक डायग्राम प्रोवाइड करते हैं, और डायग्राम इस तरह से होगा। चलिए विभाजक सतह लेता हूं मैं, एक अभिलंब लिया मैंने, एयर विरल माध्यम और वाटर क्या होगा, ये सघन माध्यम। ठीक, अभिलंब खींचा है मैंने, चलिए उसको नाम दे दूं क्या, एम एन, ये बिंदु ओ। प्रकाश किरण को चलिए आपतित करते हैं इस तरह से, और ये आपतन कोण, और इस स्थिति में प्रकाश किरण इस तरह से विभाजक सतह से होते हुए गुजर जाती है, और इस समय अपवर्तन कोण का जो मान होता है कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, अब हमको यहाँ पर इसी चीज को लिखना है, उस चीज को चलिए मैं पहले लिख दूं आप लोगों के लिए, उसके बाद इस पर आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले इसको लिख देता हूं, जो डायग्राम बनाया है मैंने उस डायग्राम को ही लिखना है। वही मान लो इसको नामांकन देते, चलिए यहां से लेते हैं, ओ ए ओ आपतित किरण है जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, जो अपवर्तन के पश्चात विभाजक सतह से होती हुई 90 डिग्री अपवर्तन कोण बनाते हुए आगे बढ़ जाती है, और इस समय आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर होता है। तो ठीक है,
चले पहले उसको लिख देते हैं, उसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये थ्योरी जो इस डायग्राम का उसको मैंने यहाँ पर पुटअप कर दिया, लिख दिया आप लोगों के लिए। अब हमको करना क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक में जाना है, माध्यम का अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध करना है। तो हम क्या करें, जल के सापेक्ष, क्योंकि हमको मालूम है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकलता है, ठीक है। तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक मतलब क्या होगा, W/μ A = स्नेल के नियम से sin I/sin R लिख देंगे यहां पर, स्नेल के नियम से, ठीक। अब क्रांतिक कोण की स्थिति में, ठीक है, क्रांतिक कोण की स्थिति में हम जानते क्या हैं, क्रांतिक कोण की स्थिति में, ठीक है, मतलब I किसके बराबर मानेंगे, IC, तो R = कितना रखेंगे, 90। क्रांतिक कोण की स्थिति में यदि हम इसको क्रांतिक कोण ले रहे हैं, उस स्थिति में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो इस मान को पुट अप कर दें तो क्या हो जाएगा, अतः W/μ A = sin IC/sin R की जगह हो जाएगा 90। sin 90 की वैल्यू 1, तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, W/μ A = sin IC, ठीक है। हम और जानते हैं क्या चीज़, हमको क्या करना है, सघन माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध ज्ञात करना है। देखिए, पेपर में भी ध्यान रखना, क्रांतिक कोण और सघन माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध पूछा जाएगा। यहाँ पर अभी क्या निकला है, क्रांतिक कोण और विरल माध्यम के अपवर्तनांक पर संबंध निकला है, ठीक है। तो हम जानते हैं एक चीज को, चूंकि हम जानते हैं क्या है, W/μ A बराबर उत्क्रमणिता का सिद्धांत मैंने लास्ट क्लास में बताया था। यदि नहीं आपने उसको पढ़ा होगा, नहीं देखे उस वीडियो को, तो आप निश्चित है उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए और रिवाइज करने के बाद इस पर काम कीजिए, ठीक है। तो W/μ होता है 1/A/μW उत्क्रमणिता के सिद्धांत के आधार पर। तो यहाँ पर मैं इसको क्या कर दूंगा, W/μ A की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/A/μW हो जाएगा। चलिए, डायग्राम ने आपने अच्छे से लिख लिया होगा ताकि इधर में काम कर सकूँ। डायग्राम बना लिए होंगे और डायग्राम का डिजिटेशन भी लिख लिए होंगे, तो इसको मैं मिटा दूँ, उसके बाद उस पर काम करते हैं आगे। चलिए देखें, इस वैल्यू को क्या करें, हम इस समीकरण में पुट अप करें। इसको चाहे तो बॉक्स इन करके हम इक्वेशन नंबर दे सकते हैं, उतनी आवश्यकता है तो चलिए दे भी देते हैं। चलिए 1, ठीक है। अतः क्या हो जाएगा, अतः समीकरण 1 से क्या होगा, अब 1/A/μW = sin IC। इसको फिर से आगे बढ़े तो क्या हो सकता है, इसको हमको संबंध लाना है तो इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, 1/A/μW = 1/cosec IC। कुल मिलाकर हो रहा है क्या, A/μW = cosec IC। और यही जो है क्रांतिक कोण और सघन माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध है। यह भी है, यह भी है, लेकिन फाइनल हमको जो देना है वह यह है। और लिख सकते हैं क्या, A/μW = cosec IC। और यह क्या है, सघन माध्यम और क्रांतिक कोण में संबंध का व्यंजक है, जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, 3 नंबर का आएगा, और जिसके माध्यम से हम आगे और बाकी काम को कर सकते हैं। चलिए, आप अच्छे से इसको हल कर लीजिए और अच्छे से बना लीजिए। ओके, थैंक यू।